हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार और मोटिवेशनल कहानी कहने जा रहा हूँ। यह कहानी आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना। कभी भी अपने लक्ष्य से विमुख मत होना। अंतिम समय तक आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। यह शिक्षा इस कहानी से मिलती है। देखो, एक मकड़ी थी। मकड़ी अच्छी जगह देकर किसी मकान में क्या बना रही थी? जाला बना रही थी। उसे यह आशा थी कि इस जगह पे खूब मक्खी मच्छर आएंगे और उनको मैं खाकर मेरा पेट पालन करूंगी। ठीक है। इस खुशी में वह आधे से ज्यादा जाल बुन चुकी थी। कितना जाल बुन चुकी थी? आधे से ज्यादा जाल बुन चुकी थी। उसी समय उसके पास में खड़ी हुई, उसके पास में बैठी हुई एक बिल्ली उसकी तरफ हंस रही थी। बिल्ली उसकी तरफ क्या कर रही थी? हंस रही थी। जब बिल्ली उसकी तरफ हंस रही थी तो उसको गुस्सा आया कि तू क्यों हंस रही है, तेरे क्या दिक्कत हो रही है मेरे जाल बुनने से? तो उस बिल्ली ने कहा, मूर्ख, तू जो जाल बुन रही है यह जगह तो बहुत साफ सुथरी है, यहाँ पर मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, तू भूखे मर जाएगी। ऐसे में उस मकड़ी को लगा कि बिल्ली जो राय दे रही है वह क्या है, सही और उचित है। उसने बिल्ली की राय को मानते हुए उसे धन्यवाद कहा और दूसरी जगह घूमकर देखने लगी कहाँ जाल बनाए। इसके बाद में मकड़ी को लगा कि ये कोई विंडो है, खिड़की है, यहाँ अच्छी जगह है, यहाँ जाल बना लेते हैं, यहाँ मक्खी मच्छर अवश्य आएंगे। तो वह वहां पे वापस जाल बनाने लग गई। लगभग उसने वापस आधा जाल बना लिया था। तभी एक चिड़िया उसकी तरफ देख रही थी। तो चिड़िया ने उसको देखकर कहा, तू मूर्ख, ये बेवकूफ है क्या? तू क्या बना रही है यहाँ पे? जाल क्यों बना रही है? यहाँ से खिड़की से तेज हवा आती है, उस हवा के साथ तू भी चली जाएगी और तेरा जाल भी चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मकड़ी को लगा कि जो ये चिड़िया है वह राय क्या दे रही है? सही दे रही है। उसने चिड़िया की राय को सही मानते हुए उस जगह को भी छोड़ दिया। तो उसने 2 बार आधे जाल बुने हुए को छोड़ दिया और दूसरी जगह की तलाश करने लगी। लेकिन देखो, 2 बार जाल बुन दिया आधा आधा। ऐसी स्थिति में जो जाल पैदा करने की क्षमता थी वो क्या हो गई? लगभग समाप्त हो गई थी। भूख प्यास भी लग रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वापस एक आलमारी की तरफ गई। उस आलमारी के पास जाकर उसके अंदर क्या बनाने लग गई? जाल बनाने लग गई। जैसे ही वह जाल बना रही थी, थोड़ा बहुत जाल बनाया, एक कॉकरोच वहां था, वह खड़ा खड़ा उसको देख रहा था। उसने कहा, मकड़ी, तू मूर्ख है क्या? यह आलमारी है, ये तो कुछ समय बाद में हो सकता कल ही बिक जाए, ये तो कबाड़ा है, पुरानी है। ऐसे में इसमें जाल बनाकर तेरी एनर्जी नष्ट मत कर। ऐसे में मकड़ी को लगा यह भी सही कर रहा है। उसने वो वापस काम छोड़ दिया, उसको छोड़कर नीचे आ गई, इधर उधर भटकने लग गई। अब उसकी चलने फिरने की क्षमता भी नहीं थी, क्योंकि लगातार मेहनत करने से, लगातार 3-3 जाल बुनने से उसकी क्षमता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। उसमें और क्षमता जाल बुनने की नहीं थी। साथ में उसका भूख प्यास से क्या हो रहा था? हाल बेहाल हो रहा था। ऐसी स्थिति में मकड़ी पास से ही गुजर रही एक चींटी को बोलती है, हे चींटी, तू मेरी सहायता कर, मेरी स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। चींटी ने कहा, मैं तेरी सारी ड्रामा जो तू कर रही थी वो सारा ड्रामा देख रही थी। तू लोगों की बातों में क्यों आ रही थी? जब तेरे को पता है कि तेरा उद्देश्य सही है, तेरा काम जाला बुनना है, एक बार उसमें रहकर देखती, उसमें मच्छर आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? मक्खी मच्छर तेरे खाने पीने का सामान आ रहा था या नहीं था? तुझे लोगों की बातों पर विश्वास आंख बंद करके नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में तेरी मैं कोई सहायता नहीं कर सकती। तो आपके लिए इस मकड़ी कहानी से यह सार निकलता है कि लोग, आप जब कोई तैयारी करोगे या कोई बड़ा कदम उठाओगे तो लोग भी कमेंट्स करेंगे कि ये तैयारी तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। साथ में आपको नकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करेंगे, वह भी आपके लिए क्या है? हानिकारक है। तो ऐसे लोगों, ऐसे दोस्तों के साथ नहीं बैठे जहां से आपको क्या मिले? नेगेटिव एनर्जी मिले। जहां आपको सकारात्मक एनर्जी मिले, जिनकी बातें सुनकर आप ऊर्जावान महसूस करो, अपने आप को जोशीला महसूस करो, उनके पास बैठो। ठीक है। साथ में अपनी जो पढ़ाई है उसको हमेशा कैरी ऑन रखो। आपकी जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप लगातार मेहनत करते रहो। जब तक आप सफल नहीं हो, आपकी सफलता निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अंत समय तक प्रयास करते रहो, अंत समय तक मनोबल बनाए रखो।
कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता, हम सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं, हम सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम सफलता के कितने नज़दीक हैं। जब पेपर दे के आते हैं तो पता चलता है कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो ऐसी स्थिति में कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करें, अंत समय तक लड़ें, अंतिम समय तक उतनी ही जोश जुनून से लड़ें। अतः इस प्रतियोगिता के दौर में आप अपना जोश जुनून बनाए रखें, बिल्कुल भी अविचल नहीं हो, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहकर कार्य करें। लास्ट में एक आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स है। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देकर। आप अपना हौसला बनाए रखें, अपने आप को मजबूत बनाए रखें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत समय तक पूरे दिलो दिमाग को मजबूत बनाए रखें और अंत समय तक आप उसी जोश जुनून से तैयारी करें जिस जोश जुनून से आपने शुरुआत की थी। मैंने आपको पहले